विज्ञाना कमेटी ने लिया हुआ है, उसी के निमित्त अक्षय तृतीया, उसके बारे में हमारी नई पीढ़ी को जानकारी मिले, तो उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। अक्षय तृतीया वैशाख के महीने में जो अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आता है, उसकी जो तीसरी तिथि है, तृतीय तिथि है, उस दिन को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस वैसे देवताओं ने तो 24 अवतार लिए हैं, उसमें छठा अवतार जो है भगवान परशुराम जी का, उनका भी जो प्राकट्य है वो इसी दिन माना जाता है। और ब्रह्मा जी का जो पुत्र है, जो अक्षय कुमार हैं, उनका भी प्राकट्य दिन इसी दिन माना जाता है। ये दिन इतना महत्वपूर्ण है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन युगों की शुरुआत भी इसी दिन हुई थी। और इस दिन जो भी कार्य किया जाता है, और वैसे भी जो वैशाख का महीना, भगवान ने जो गीता में भी कहा है कि वैशाख जैसा कोई मास नहीं, गंगा जैसा तीर्थ नहीं जो आता है, वैशाख का जो उसका महत्व है वो इस अक्षय तृतीया के कारण ही अक्षुण्ण है। और इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका फल कभी क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होता। पुराणों के अनुसार, जो पुराणों में विधि दी गई है कि इस दिन सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठना, स्नान आदि करके भगवान विष्णु की आराधना करना, पूजा पाठ करना, और हो सके तो तीर्थ सरोवरों में स्नान करना, उसके बाद दान करना, उसका बहुत महत्व है। क्योंकि दान करने से जो हमारे ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं, नकारात्मक प्रभाव होते हैं, वो नष्ट होते हैं। और कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए भी दान बहुत जरूरी है, ऐसा शास्त्रों ने भी कहा है। ये अबूझ मुहूर्त है, बिना पूछे का मुहूर्त। जो कुछ दिन है, बसंत पंचमी, रामनवमी वगैरह हैं, उसी तरह से अक्षय तृतीया का दिन बिना पूछे का मुहूर्त है। इस दिन आप नया घर का मुहूर्त कर सकते हैं, कोई भी वाहन खरीद सकते हैं, कोई भी कार्य, शुभ कार्य करना इस दिन बिना पूछे कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू समाज ने इसकी जो मूल धार्मिक उद्देश्य था उसको छोड़ के खरीदारी में लग गए। खरीदारी करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे है चार तो खरीदना चाहिए, लेकिन उसका मूल उद्देश्य जो है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हम रास्ते से ही भटक जाएंगे। दान आदि जो मैंने कहा, चर्चा की आपसे, उसका वैज्ञानिक तथ्य भी है। यानी इसका पौराणिक तथ्य तो है ही है, वैज्ञानिक तथ्य क्या ऐसा है कि जो हमारे अंदर ऊर्जा होती है, दान करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है। कि जब हम किसी की सहायता करते हैं तो भी हमारे अंदर जो ना ऊर्जा का संचार होता है। तो ये प्रभु ने जो हमारे ऋषि मुनियों ने मेहनत करके ये जो सब किया है, तो उसका जो श्रेय है तो हम उनका देनिया नहीं दे सकते। लेकिन हम पाप के भागी होंगे अगर जो उन्होंने बनाया है, ऋषि मुनियों ने तप तपस्या करके जो हमारे लिए ये सब चीज़ें बना के गए हैं, अगर हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे। कि हमारे जो धाम में एक बद्रीनाथ धाम है, उसके कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। और वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर है, तो बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी इसी दिन होते हैं। लाखों की भीड़ जाती है, लाखों की भीड़ बद्रीनाथ जाती है, इधर चरण दर्शन के लिए वृंदावन जाती है। तो दिन का जो महत्व है ये बहुत ही विचित्र है। और इसकी जो चर्चा है, इस तिथि की चर्चा जो है, ये विष्णु धर्म सूत्र में, मत्स्य पुराण में, और नारदीय पुराण में, भविष्य पुराण में, और भी पुराणों में इसकी बहुत चर्चा है। और मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, हम रोज, अभी मास पारायण चल रहा है रामायण जी का, हम उसका बिल्कुल आसान में जो भी आज का प्रसंग है डालते हैं, तो कृपया आप भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। अगर हम अपने धर्म ग्रंथों से, हम अपने धार्मिक त्योहारों से नहीं जुड़े, तो आज दुनिया बहुत कंपटीशन में है। और ऐसा ना हो कि हम पिछड़ जाएं। सब कुछ योग्यता है, शक्ति है, बुद्धि है, सब कुछ है। और विशेष करके ये जो दिन आ रहा है, इस दिन अपनी क्षमता और योग्यता बढ़ाने का भी दिन है। इस दिन जो पूजा पाठ करता है, भगवान की आराधना करता है और भगवान का जो स्मरण करता है,
उस दिन भगवान भी उसको जो है विशेष रूप से फलदायी उसका फल देते हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों को इस विषय पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं दुर्ज्ञाना कमेटी की ओर से, और आप सभी इसको परमात्मा प्रभु आप सबको जो है धन धान्य से और सुविधाओं से संपूर्ण करें। जय श्री राम।